नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ग्रिड टेम्पलेट के अंदर रिपीट के बारे में। अब जब भी हमारे पास जितनी भी अवेलेबल स्पेस होती है उसको अगर हम इक्वली डिवाइड करना चाहते हैं तो उसका ऑटो से एक और बेटर तरीका होता है जो होता है हमारी रिपीट प्रॉपर्टी। रिपीट की हेल्प से हम लिखते हैं ग्रिड टेम्पलेट रोज, और रोज के अंदर हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं रिपीट। रिपीट के अंदर हम दो पैरामीटर्स को पास करेंगे। हमारा जो सेकंड पैरामीटर होगा ये होगा 1FR। 1FR का मतलब है 1 फ्रैक्शन ऑफ 100% विड्थ, या इसे 100% अवेलेबल स्पेस भी हम कह सकते हैं। तो जितनी भी हमारे पास अवेलेबल स्पेस है ये जनरली हमारी पूरी की पूरी विड्थ होती है रोज की टर्म्स में, एंड ये पूरी की पूरी हाइट होती है जब भी हम कॉलम्स की बात करते हैं। तो जितनी भी हमारी 100% विड्थ है उसका एक फ्रैक्शन को हमें रिपीट करना है। कितने टाइम्स रिपीट करना है? जितने हमें ट्रैक्स चाहिए या जितने हमें रोज चाहिए वो वाला काउंट हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसी सिमिलर वे में जितने हमें कॉलम्स चाहिए उस काउंट को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इससे क्या होगी, जितनी भी स्पेस बची हुई है हमारे कंटेनर के पास वो सारी की सारी इक्वली डिवाइड हो जाएगी। जैसे अगर यहाँ पर इन दोनों को हम कर देते हैं कमेंट आउट, यहाँ पर जाकर अगर हमने लिख दिया ग्रिड टेम्पलेट रोज, रोज के लिए हमने लिख दिया रिपीट, और हम चाहते हैं कि हमारी कितनी रोज क्रिएट हो, हमारी 3 रोज इक्वल रोज क्रिएट हो, तो हम लिख सकते हैं काउंट में 3 एंड लिख सकते हैं 1FR। इसे कर देते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो इसे क्या हुआ, 3 इक्वल रोज हमारे पास क्रिएट होकर आ गई। कैसे क्रिएट होकर आ गई? ये हमारी फर्स्ट रो आ गई, ये हमारी सेकंड रो आ गई, ये हमारी थर्ड रो आ गई। अब यहाँ पर हमारी कंटेनर की हाइट क्योंकि एक्जैक्टली फिट इन नहीं कर रही तो ऊपर वाली 3 तो हमारे पास इक्वल होकर आएंगे, नीचे वाले 4 और 5 को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा खुद को। अगर हम अपने रिपीट को 4 कर दे तो क्या होगा, ऊपर वाले 4 के लिए स्पेस जो है इक्वली डिवाइड हो जाएगी और लास्ट वाले को अपनी एक स्पेस मिलेगी। और यहाँ पर अगर हमने 5 कर दिया तो हमारी स्पेस 5 इक्वल हिस्सों के अंदर डिवाइड होकर आ जाएगी। यही सेम चीज हम अपने कॉलम्स के लिए कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, यहाँ पर लिख देंगे रिपीट। अगर लेट्स सपोज हमें 3 कॉलम्स चाहिए तो टोटल अपने 1FR को 1 फ्रैक्शन ऑफ 100% विड्थ को 3 कॉलम्स के अंदर डिवाइड करने के लिए हम करेंगे सेव रिफ्रेश। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये हमारा फर्स्ट कॉलम आ गया, ये हमारा सेकंड कॉलम आ गया, ये हमारा थर्ड कॉलम आ गया। तो ग्रिड के अंदर जब भी हम सिर्फ 1D के अंदर चीजों को देखते हैं, सिर्फ रोज की टर्म्स में डिवाइड करते हैं, कॉलम्स में डिवीजन नहीं किया, या सिर्फ कॉलम्स में डिवाइड करते हैं, रोज में डिवाइड नहीं किया, वो एक अच्छा तरीका नहीं है ग्रिड को यूज करने का। वैसे केसेस में आप नोटिस करेंगे कि कई सारी डिफरेंट चीजें आएंगी जो कंफ्यूजिंग है। जैसे अगर हमने सिर्फ रोज लिखी है, कॉलम्स नहीं लिखी, इसको करेंगे रिफ्रेश तो अभी तो हमारी स्पेस जो है इक्वली डिवाइड होगी, पर अगर हम यहाँ पर काउंट 4 कर दें तो उस केस में ऊपर वाले 4 को इक्वल मिलेगी, लास्ट को अनइक्वल मिलेगी। तो इस तरीके की कई सारी डिस्क्रिपेंसीज हमें देखने को मिलती हैं जो एज अ प्रोग्रामर हमारे प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस को उतना अच्छा नहीं बनाती। इसीलिए जब भी हमें 1D लेआउट डिजाइन करने यानी सिर्फ रोज के अंदर आइटम्स चाहिए या सिर्फ कॉलम्स के अंदर आइटम चाहिए तो उस केस में हमेशा हम फ्लेक्स बॉक्स को प्रेफर करेंगे, हम ग्रिड की फॉर्म में कोड नहीं करेंगे। ग्रिड का यूज केस तभी होगा जब आपको ऐसा लेआउट डिजाइन करना है जिसमें रोज भी चाहिए और जिसमें कॉलम्स भी चाहिए, क्योंकि उस केस में इमेजिन करना, अपने पूरे कोड को लिखना, अपने पूरे लेआउट को डिजाइन करना वो बहुत ज्यादा आसान एक्सपीरियंस होगा। तो जब हम रोज एंड कॉलम्स दोनों को यूज करें, इसे रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास एक बेटर एक्सपीरियंस आएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट कॉलम आ गया, ये सेकंड कॉलम आ गया, थर्ड कॉलम आ गया। उसी तरीके से ये फर्स्ट रो आ गई, ये सेकंड रो आ गई, ये हमारे पास थर्ड रो आ गई, एंड दिस इज माय फोर्थ रो। तो जब भी ग्रिड की हम बात करते हैं, ग्रिड का यूज केस बेस्ट तभी होता है जब हम रोज और कॉलम्स को एक साथ यूज करते हैं, ना कि इंडिविजुअली। अब रिपीट को लिखने का एक और तरीका होता है CSS के अंदर। जैसे हम यहाँ पर इसी सेम ग्रिड टेम्पलेट रोज को एक डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं ग्रिड टेम्पलेट रोज एंड उसके बाद 1 फ्रैक्शन को हम रिपीट कर सकते हैं 4 टाइम्स। तो मैंने लिख दिया 1FR 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 एंड 1FR। तो इन चारों को लिखने का मतलब सेम है कि हमने इस चीज को लिख दिया। तो दोनों में से हम किसी भी सिंटैक्स को प्रेफर कर सकते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, ग्रिड के अंदर कोई चेंज नहीं आया। तो बेसिकली जो हम रिपीट को यूज करते हैं उसके अंदर काउंट पास करते हैं, 1FR लिखते हैं। उसी सेम चीज को लिखने का एक सेकंड तरीका हमारे पास ये भी होगा कि 1FR को हम उतने ही टाइम्स रिपीट करके अपनी वैल्यू के अंदर लिखते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने किसी भी कंटेनर को ग्रिड बनाना सीखा है। तो ग्रिड बनाते क्या होगा, कंटेनर के जो इनर एलिमेंट्स होंगे, इनर आइटम्स होंगे, वो सारे के सारे ग्रिड आइटम्स बन जाएंगे और ग्रिड यानी रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में खुद को प्लेस कर लेंगे। उसके बाद हम ग्रिड के लिए उसके रोज भी सेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड उसके नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेट कर सकते हैं। इनको हम अपना ग्रिड ट्रैक भी कहते हैं और ग्रिड ट्रैक की हेल्प से हम ये भी देख सकते हैं कि हमारी ग्रिड लाइंस, रो लाइंस कहां पर फॉर्म हो रही है एंड हमारी कॉलम लाइंस कहां पर फॉर्म हो रही है।